वाह अब्दुल वाह, क्या बिरयानी है तेरी, मजा आ गया। अरे 1-2 पीस और दूं पंडित जी? अरे पहले ये खा लूं। खा लो पंडित जी, खा लो आप। अरे ये तो हमारी कॉलोनी के पंडित जी है और ये अब्दुल पे खड़े होकर चिकन बिरयानी खा रहे हैं। इन्हें तो मैं बताती हूँ। अरे पंडित जी पीस दूंगा एक पंडित और। जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? पंडित होकर चिकन बिरयानी खा रहे हैं। हम आपसे हवन कराते हैं, पिंडदान कराते हैं और आप चिकन खा रहे हैं। आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अरे नहीं नहीं क्या नहीं, यहाँ खड़े होकर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसे मजे ले लेके चिकन खा रहे हैं और हमारे घर से जो दान लेके जाते हैं उसकी आप चिकन बिरयानी खरीद रहे हैं। अरे मैडम जी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है पंडित जी। तुम तो चुप रहो, तुम तो चिकन देखते ही हो, तुम तो चाहोगे कि तुम्हारे चिकन दिखे। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरी कॉलोनी वाले आप पर इतना विश्वास करते हैं। अभी मैं जाके ना आपकी असलियत बताऊंगी कि आप चिकन खाते हैं। अरे बेटी नहीं ऐसी बात नहीं, तुम इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? मैं क्रोधित हो रही हूँ? आपको शर्म आनी चाहिए। नवरात्रे चल रहे हो और आप चिकन खा रहे हैं। मैं तो आप ही के घर आई थी हवन के लिए, मुझे क्या पता था कि आप ऐसे पंडित हैं। हमारा दिया हुआ दान मुझे लगा था मंदिर में देते होंगे, गरीब लोगों की मदद करते होंगे, पर नहीं, आप तो चिकन खरीद के खाते हैं। छी छी, शर्म आनी चाहिए आपको पंडित जी। अरे बेटी कैसी बात कर रही हो, चिकन बिरयानी नहीं है। अच्छा ये चिकन बिरयानी नहीं है, मैंने जो देखा वो गलत है ना? आपको शर्म नहीं आ रही है? मैंने खुद वहाँ से देखा है, कितने मजे ले लेके चिकन बिरयानी खाते हैं। और चलो मान लिया चिकन बिरयानी नहीं है, तो आपको ये अब्दुल की दुकान मिली थी खाने के लिए। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं आप गलत समझ रही हैं पंडित जी को। आपको शर्म आनी चाहिए। हम सारे कॉलोनी वाले आप पर कितना विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं हम आपको घर में बुलाते हैं, मंत्र पढ़वाते हैं, हमारा घर शुद्ध हो जाता है, पर आपको तो मन ही शुद्ध नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये चिकन बिरयानी नहीं है, चिकन बिरयानी नहीं है, ये वो वेज सोया चाप बिरयानी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे मत सिखाइए। मैंने खुद देखा है वहाँ खड़े होकर कि आप चिकन बिरयानी खा रहे थे और मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपका ना पर्दाफाश करके रहूंगी, सारी कॉलोनी को बताऊंगी और आपको मंदिर से भी निकलवाऊंगी। अरे नहीं कैसी बात कर रही हो, एक बार मेरी बात तो सुनो बेटा। बस आपकी बात मैंने सुन ली और देख भी लिया कि आप क्या हो और आपकी क्या असलियत है। अरे बेटा मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये अब्दुल्ला मेरे मोहल्ले में रहते हैं, वो जानते हैं अच्छे से मैं पंडित हूँ। अरे ऐसे कोई बात नहीं है। मुझे ना डॉक्टर ने बोला कि मेरा लीवर खराब हो गया है, उसको प्रोटीन चाहिए, जो प्रोटीन मैं नहीं ले सकता बाहर से। तुम्हें पता है मैं पंडित हूँ, अंडे मैं नहीं खा सकता, चिकन मैं नहीं खा सकता, मटन मैं कुछ नहीं खा सकता। इसलिए देखो ये पनीर और ये सोया चाप बिरयानी है ये, इसलिए मैं इससे खा के प्रोटीन पूरा कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है नवरात्रों से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज मैंने अपना फास्ट खोला था, इसलिए मैं अच्छे से आज ये बिरयानी खा रहा था। तुमने सोचा चिकन खा रहा हूँ। अरे एक बार तुम देखो, ये देखो खुद से, कहाँ इसमें चिकन? अरे मैं पंडित हूँ, मैं अपना धर्म जानता हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अगर मुझे ये प्रॉब्लम ना होती ना तो मैं ये आगे देखने से पहले मैं भोलेनाथ हूँ, मुझे अनदेखा मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। बिरयानी भी ना खाता। हाँ मैडम पंडित जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पंडित जी को बीमारी है, उनकी तो हमने रिपोर्ट्स भी देखी हैं। आप उनको गलत समझ रही हैं और आपने पंडित जी को बिना कुछ सोचे समझे इतना भला बुरा बोल दिया। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वो अपने धर्म के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम उनके लिए साफ सुथरी सोया चाप बिरयानी लेके आते हैं और आप उनसे इस तरीके से बात कर रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, वो मुझे गलत फहमी होगी। मुझे दूर से लगा वो जो सोया चाप है कि वो चिकन है और ऊपर से मुझे पता नहीं था कि आपकी बिरयानी अलग से बन के आती है। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कॉलोनी में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बेटा मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम कितना गुस्सा करती हो। कभी कभी आंख देखी बात भी झूठी होती है, जो दिखता है वो सच नहीं होता है। एक बार हमें देखना चाहिए सत्य क्या है। ये देखो तुम सोया चाप को चिकन सोच रही हो, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है मैं चलता हूँ, अब तो बहुत पेट भर गया हमारा। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, आप सही कह रहे हैं। मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी आपको गलत कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे नहीं मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफ करने वाला ईश्वर है। ठीक है तुम जा सकती हो। अरे हाँ मुझे याद आया, मैं तो आपके पास ही आ रही थी हवन के लिए। आप कल हवन के लिए मेरे घर आ सकते हैं, वो मेरे बेटे का बर्थडे है। हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। ठीक है पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। ओके तथास्तु।